So, good morning, students. Today we are going to solve our PUCET PG 2025 Zoology question paper. Okay. So, your first question is four chambered heart is found in four chambered heart. आपको किसमें देखने को मिलता है? So, Crocodilus and Columba. कैमन क्या है आपके पास? एक रेप्टाइल है. ठीक है. अ 58-year-old पेशेंट शोज साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. हर नेफ्रॉन्स आर एक्टिवली रीअब्सॉर्बिंग वाटर टू कंजर्व फ्लूइड. विच प्रोटीन फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट. तो कौन सी प्रोटीन करती है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में? तो बेटा एक्वापोरिन 2, जो आपके पास एक्वापोरिन 2 है वो आपके किस में इन्वॉल्व होते हैं? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर from the collecting duct. Select the pair of skull type having one post orbital opening. So ऐसा कौन है आपके पास skull type? तो ये है पैराप्सिडा एंड साइनेप्सिडा बेसिकली. ठीक है. मोस्ट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन आर मल्टीपोलर. मल्टीपोलर का मतलब है उसमें मल्टीपल आपके पास क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे बेसिकली. ठीक है. एक्सॉन्स भी मल्टीपल होंगे और डेंड्राइट्स भी आपके पास मल्टीपल होंगे. ठीक है. Why is the vagal lobe more prominent in the goldfish compared to other telosts like trout? तो ये दोनों बेसिकली फिशेज हैं आपके पास. तो बोला कि वेगल लोब इसमें ज्यादा, गोल्ड फिश में क्यों ज्यादा प्रोमिनेंट होती है? क्योंकि गोल्ड फिश एग्जिबिट मोर कॉम्प्लेक्स ओरल मैनिपुलेशन एंड फूड सॉर्टिंग बेसिकली. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गैस्ट्रिक लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय. सो चीफ सेल्स, स्टमक के जो आपके चीफ सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? बेसिकली गैस्ट्रिक लाइपेज. विच इंटरसेलुलर जंक्शन यूज क्लॉडिन्स एंड ऑक्लूडेंस. कौन करती है आपके पास यूज बेसिकली? सो टाइट जंक्शंस. टाइट जंक्शंस क्या होती हैं बेटा? बेसिकली जो आपकी क्या है, बिल्कुल लीकेज को रोकती है, सेल को सेल के साथ अटैच करवाती है और लीकेज को रोकती है. तो क्लॉडिन्स और ऑक्लूडिन्स. और ये अब मैच करो आपके पास. तो इसका बेसिकली राइट आंसर इज सी ऑप्शन. सो फर्स्ट का आपके पास सेकंड, फ्रॉग इज प्रोसिलस एम्फिसिलस एंड बाइकन्वेक्स सेंट्रम. सेकंड का फोर्थ, वेरानस लीजर्ड है आपके पास. सो कैवरोन बोन. थर्ड का ए सिंसेक्रम. ठीक है. रैबिट का आपके पास आएगा थर्ड, क्रैनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. विच मोलस्क स्पीशीज इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टाहिटियन ब्लैक पर्ल्स. सो कौन सी स्पीशीज होती है आपके पास? वो होती है पिंक टाडा. पिंक टाडा बेसिकली मैरागेरिटी फेरा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज को ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन. सो बेसिकली आपके पास सोडियम आयन एंड अमाइनो एसिड जो है साथ साथ में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन. अब मैच द कॉलम करो. So right answer is D basically. So first का second sarcodina is pseudopodia. Second का fourth mastigophora flagella. Third का faciliophora is cilio. Fourth का third absent. ठीक है. Sporozoa absent. Which of the following is a characteristic of platyhelminthes basically? So platyhelminthes आपके पास कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और साथ में एसिलोमेट्स होते हैं. उनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है. As of February 2025, which country has highest number of रामसर sites in Asia? तो कौन सी कंट्री में रामसर साइट? इंडिया में है सबसे ज्यादा. ठीक है. एज इफ नाउ हम देखते हैं 96 रामसर साइट्स हैं हमारे पास. ठीक है. मीन्स कंजर्वेशन, जहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है. कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कौन करता है? इस टेक्स प्लेस इन कौन से पाथवे से होती है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में? तो कॉमन पाथवे में आपके पास प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेस के थ्रू क्या किया जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली. ठीक है. विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर दी भिटकनिका सेंचुरी. भिटार कनिका सेंचुरी अ मेजर सॉल्ट वेयर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैबिटेट है. ठीक है. तो एक मरीन बेसिकली क्रोकोडाइल का हैबिटेट है. तो कौन सा है आपके पास? कौन से स्टेट में आपके पास बेसिकली? सो ये है बेटा उड़ीसा में. ठीक है. बाकी 17 मैच द कॉलम करो. सो इसका है बेसिकली आपके पास चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है आपके पास.
तो डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है और ओ आर आई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। डीएनए बी प्रोटीन जो आपके पास हेलिकेज की तरह काम करती है, किसकी तरह, हेलिकेज की तरह, तो वो अनबाइंड ही करती है डीएनए को। आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट डीएनए ए एक्टिविटी, करता है इसको फैसिलिटेट। डीएनए गायरेज, तो ये मिथाइलेशन में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया, जो इनकरेक्ट है। ये बेसिकली आपकी क्या करता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ा है, ठीक है, सुपर क्वाइलिंग से, उसको अवॉइड करता है बेसिकली। टोपो आइसोमेरेज है ये, ठीक है। जोन ऑफ रैपिड टेम्परेचर चेंज इन अ लेक इज, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन बेसिकली। वट ट्रांसपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक इन मायोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स बेसिकली। सो कौन होता है आपके पास बेटा, ग्लूट फोर होता है, ठीक है, इंसुलिन स्टिमुलेटेड, हमेशा याद रखना इंसुलिन स्टिमुलेटेड है, वहां पे आपके पास क्या आएगा, ग्लूट फोर। Which enzyme cleaves phosphatidylcholine to yield phosphocholine and diacylglycerol? So basically phospholipase C करता है क्लीव, ठीक है, phosphatidylcholine को किसमें, phosphocholine में और diacylglycerol में। A well developed cecum is characteristic of, सो नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स का, ठीक है, जो जुगाली नहीं करते, नॉन रूमिनेंट्स है बेसिकली। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स कैन रिजल्ट इन, सो अस्थमेटिक अटैक्स बेसिकली, ठीक है। चूज एन एंडेमिक एनिमल इन इंडिया, एंडेमिक मीन स्पेसिफिक, जो उसी रीजन में मिलता है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो वो कौन है बेसिकली, लाइन टेल्ड मैकाक, ठीक है। विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय एनएसएआईडीज लाइक एस्पिरिन और इवोब्रूफिन, तो ये किसको करती है बेसिकली, ये दो जो आपके पास है दवाइयां, मेडिसिन है, ड्रग्स हैं बेसिकली, ये कौन से एंजाइम को करते हैं इनहिबिट, तो ये करते हैं बेटा साइक्लो ऑक्सीजिनेज को, ठीक है, कॉग्स एंजाइम को। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ डीएनए माइक्रोएरे प्रोवाइड, तो डीएनए माइक्रोएरे आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स। चीता हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो चीता को आपको कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, आपने अभी अभी रिसेंटली न्यूज भी सुनी होगी ना, कूनो नेशनल पार्क में आपके पास चीता जो है वो रीइंट्रोड्यूस किए गए। विच पॉलीसेक्राइड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेंटल प्लेग, डेंटल प्लेग के लिए आपके पास कौन सा कंपोनेंट, डेक्स्ट्रन, ठीक है, डेक्स्ट्रन पॉलीसेक्राइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ के स्ट्रेटर्जिस्ट, के स्ट्रेटर्जिस्ट मीन्स इक्विलिब्रियम स्पीशीज का, किसका, इक्विलिब्रियम स्पीशीज। सो बेसिकली आपके पास कौन सा है, इसके पास एलिफेंट है, ठीक है, जो आपके पास बिग मैमल्स होते हैं, लार्ज साइज मैमल्स होते हैं, वो होते हैं एग्जाम्पल के स्ट्रेटर्जिस्ट के। सीरम सिकनेसिस basically hypersensitivity type 3, if the net primary productivity of a system is 1000 kilocalorie per meter square per year, how much energy is expected to be available to secondary carnivore, तो आपको पता है कि 10% पास ऑन होती है, तो आपके पास कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्निवोर्स तक पहुंचते पहुंचते आपकी 10% लॉस करते करते लास्ट में कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 किलो कैलोरीज। जो आपने क्या पढ़ा है आपके पास, 10% लिंडेमैन्स एनर्जी लॉ बेसिकली, ठीक है, कि आपकी सिर्फ 10% एनर्जी ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पास ऑन होगी, बाकी 90% उसी ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगी, डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। The baby having cherry red macula, hexoseminidase A deficiency and no hepatoplanomegaly is suffering from, तो ये कौन से डिजीज के हैं बेसिकली फीचर्स आपके पास, तो ये है बेटा टे सैक्स डिजीज के फीचर्स हैं, ठीक है, टे सैक्स डिजीज में ऐसा ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या नहीं है फंक्शन, लिपिड सिंथेसिस तो वो करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, कैल्शियम स्टोरेज भी करता है, लेकिन प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन नहीं करता है, तो क्या नहीं है उसका फंक्शन, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली। इन मरीन इकोसिस्टम विच जोन सपोर्ट द ग्रेटेस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो नेरिटिक जोन बेसिकली, जो आपके पास नेरिटिक जोन होती है वो आपकी उसमें क्या होती है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। विच प्रोटीन एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द जीनोम एंड हॉल्ट्स द साइकिल व्हेन डीएनए इज डैमेज, तो कौन सी होती है वो, P53 प्रोटीन, इसको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं।
सो व्हाट इज द इवोल्यूशनरी फेट ऑफ द हाइपोमैंडिबुला इन मैमल्स? तो हायोमैंडिबुला से आपके पास क्या बनता है बेसिकली? इवोल्यूशनरी फेट क्या है उसका? तो इसका फॉर्म्स दी स्टेप्स एंड पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। जैसे आपको पता है ना, ईयर की आपके तीन बोन्स होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप, सबसे इनर मोस्ट वाली। तो आपके पास वो मिडल ईयर के कुछ पार्ट को भी बनाती है और स्टेप्स को भी बनाती है हायो मैंडिबुला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स? तो यहाँ पे कौन से आपके पास ए ऑप्शन, ठीक है। ड्रायोपिथिकस के बाद आए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आए थे होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आए थे होमो इरेक्टस एंड देन अल्टीमेटली होमो सेपियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन? ठीक है, तो कौन सी नहीं है आपके पास लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन? सो रेबीज आपके पास लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन नहीं है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइटोक्रोम सी इन इवोल्यूशनरी स्टडीज? तो कौन सी आपके पास डी ऑप्शन इज ट्रू है आपके पास? तो इट इज स्ट्रक्चरली कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट म्यूटेशंस इन इवोल्यूशन? सो म्यूटेशंस आर इसेंशियल फॉर जेनेटिक वेरिएशंस, तो ये ट्रू है। वेरिएशंस के लिए आपको क्या चाहिए होंगी? म्यूटेशंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन होने से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो बेटा वो होता है LHON, ठीक है। लेबर लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ बीज? तो कौन सी है आपके पास? ये है चॉक ब्रूड, ठीक है। ये आपकी क्या है? फंगल डिजीज है हनी बीज की बेसिकली। अ पेशेंट हैज फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रेलिमिया ड्यू टू म्यूटेशन इन द LDL रिसेप्टर जीन। Despite high plasma LDL levels, cells are unable to take up LDL, low density लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एफिशिएंटली। तो क्या अफेक्ट हुई होगी? इट मीन्स विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज डायरेक्टली इम्पेयर्ड इन दिस पेशेंट? जब वो LDL कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी हुई होगी उसमें बेटा? उसमें हुई होगी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस अफेक्टेड, ठीक है। विच ट्रांसजेनिक फिश इज कॉमनली यूज्ड इन रिसर्च फॉर डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स? कौन सी फिश यूज होती है? तो ये होती है बेटा मेडाका फिश, ठीक है। मेडाका फिश यूज होती है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो रिप्रेजेंट डोमिनेंट एपिस्टेसिस? तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 12:3:1 इज द रेशो फॉर डोमिनेंट एपिस्टेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक फिश? तो इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है ट्रांसजेनिक फिश बनाने के लिए? तो सोमैटिक सेल क्लोनिंग नहीं यूज होता है, ठीक है। पेरेनकाइमुला इज अ, पेरेनकाइमुला क्या है आपके पास? लार्वल स्ट्रक्चर है, ठीक है। Electrophorus electricus is an electric eel having 3 pairs of abdominal organs that produce electricity, ठीक है। तो identify these organs, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं ये ऑर्गन्स। तो आपके पास है इसका फर्स्ट ऑप्शन, जो आपके पास ये है, ये क्या है आपके पास? मेन ऑर्गन है। और ये आपके पास क्या है? सेक्स ऑर्गन। और ये क्या है आपके पास? हंटर्स ऑर्गन, ठीक है। यहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ड्यूप्लेक्स यूट्रस इज फाउंड इन, ड्यूप्लेक्स यूट्रस आपको मिलता है किसमें? गिनी पिग में, ठीक है। किसमें? गिनी पिग में। व्हाट करेक्टराइजेज अ लोफोडोंट मोलर? तो लोफोडोंट के मोलर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बेसिकली? सो सी, इंट्रिकेट फोल्डिंग ऑफ इनेमल होगी, डेंटाइन विद ट्रांसवर्स रिजेस। विच ऑर्डर इंक्लूड्स इंसेक्ट्स दैट आर विंगलेस एंड प्रिमिटिवली ए मेटाबोलस? तो ऐसे कौन सा ऑर्डर है आपके पास? तो ये है थाइनोन्यूरा, थाइसेन्यूरा, थाइसेन्यूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाड्रोमस फिश? तो एनाड्रोमस फिश का आपके पास क्या है बेटा? हिल्सा, क्या है? हिल्सा। और 52 में आपको पूछा इनकरेक्ट पेयर को करना है आपने आइडेंटिफाई, तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ये गलत है। रेडोविट बग चागास डिजीज नहीं कॉज करता है। आपको पता है चागास कौन करता है आपके पास? ट्रिपेनोजोमा करता है बेसिकली, ठीक है। ट्रिपेनोजोमा कॉजेटिव ब्रूसाई, ब्रूसाई नहीं करता, क्रूज आई करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? इनकरेक्ट है बेसिकली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूनिक टू द थाइमस एंड इज फाउंड इन इट्स मेडुला? तो थाइमस से कौन है रिलेटेड आपकी? वो है बेटा हेसल्स कॉर्पसल्स। कौन सी डिजीज है आपके पास? हेसल्स कॉर्पसल्स, ठीक है। तो हेसल्स कॉर्पसल्स आपको कहां पे मिलेंगे? थाइमस में मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस? तो कौन करता है ट्रिगर मेटामॉर्फोसिस को? तो थायरॉक्सिन करता है हार्मोन, ठीक है। While looking at a map, which realm
कवर्स द मेजोरिटी ऑफ कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो कौन सी रियलम है उसमें? उसमें बेटा न्यार्कटिक रियलम करती है कवर, किसको? कनाडा और ग्रीनलैंड को। द गिवन डेंटल फॉर्मूला 2 इन सीजर, ये वाला डेंटल फॉर्मूला बेसिकली 28 टीथ बन रहे हैं, तो ये किस एनिमल का है बेटा? तो ये आपके पास रैबिट का। तो ये लर्न कर लेना, ये वाला डेंटल फॉर्मूला किसका है आपके पास? ये है रैबिट का, ठीक है। फिर आपके पास आता है विच चाइनीज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन इन द स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी। तो कौन सा होता है आपके पास? कैल्शियम आयन होता है बेसिकली, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए। तो कौन सा होता है? कैल्शियम आयन। 57 का आपके पास आएगा बी ऑप्शन। फिर आपके पास आता है विच ब्लड सेल टाइप इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बैटिंग पैरासिटिक इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली दोज कॉज्ड बाय हेलमिंथीज। तो ये बेटा आपके पास कौन करते हैं? इजिनोफिल्स, ठीक है। हेलमिंथिक इन्फेक्शन में सबसे पहले आपके पास कौन प्रोड्यूस होंगे? इजिनोफिल। इन केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया विच म्यूटेशन इन द एचबीबी जीन, हीमोग्लोबिन जीन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। तो कौन सा होता है आपके पास बेसिकली? ये होता है ग्लूटामिक एसिड और वेलिन आपस में एक्सचेंज होते हैं बेसिकली, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड की 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में, वो रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? वेलिन के द्वारा, ठीक है। थैलिडोमाइड एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली लीड्स टू, तो लिम्ब की डिफॉर्मिटीज, ठीक है। थैलिडोमाइड एक्सपोजर अगर होगा तो क्या होगी? लिम्ब की डिफॉर्मिटीज होंगी बेसिकली। विच टाइप ऑफ एग इज टिपिकल ऑफ मैमल्स एंड अंडरगोज रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो मैमल्स का बेटा कैसा होता है आपके एग? तो होता है आइसोलेसिथल, जिसमें योक बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि योक का काम क्या है बेसिकली? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। तो योक आपका क्या करता है? आपके पास मैमल्स में क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्ट ही चला जाता है। जो ग्रोइंग बेबी या ग्रोइंग फीटस है उसको प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन चला जाता है, तो योग का इतना रोल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन इज नोन फॉर कैरिंग फर्टिलाइज्ड एग ऑन इट्स हाइंड लेग्स। तो कौन करता है कैरी? तो ये बेटा करता है एलाइट्स, ठीक है। एलाइट्स ऑब्रिटेकैंस, ठीक है। द न्यूट्रॉपिकल रियलम इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या फीचर है न्यूट्रॉपिकल रियलम में? कौन से मिलते हैं आपको? इसमें मिलते हैं आपको बेटा आर्मेडिलोज एंड कैपिबरास, ठीक है। कैपिबरा, ठीक है, कैपिबरा। इन चिक डेवलपमेंट द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर इन फ्रॉग। तो आपके पास क्या है? जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो आपकी क्या है बेटा बेसिकली? क्या है आपके पास? डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के साथ एनालोगस है। द प्राइमरी टारगेट ऑफ रेस्बेरेटॉल इन प्रोमोटिंग एंटी एजिंग इफेक्ट इज, तो क्या है इसका रोल? इसका है आपके पास सर T1, SIART1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म। मीजोडर्म से आपके पास कौन सा बनता है ऑर्गन? तो बनती है किडनीज, ठीक है। किडनीज आपकी किससे बनेंगी? मीजोडर्म से। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस कोरल रीफ्स ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार। तो कौन सी स्टेट में मिलते हैं आपको बेसिकली ये कोरल रीफ्स? तो ये मिलते हैं बेटा आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इफ द बीओडी ऑफ अ वाटर सैंपल इज 8 mg पर लीटर द वाटर इज कंसिडर्ड। तो अगर किसी वाटर की आपकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट बाय द बैक्टीरिया, तो उसको बोलते हैं बीओडी। तो अगर 8 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हैविली पॉल्यूटेड वाटर। शिहान्स सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, so pituitary infection after childbirth. Which of the following best describe eustress, ठीक है। eustress किस कौन करता है डिस्क्राइब? तो पॉजिटिव स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स एंड एनहांसेस परफॉर्मेंस। तो eustress मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस है जो मोटिवेट करता है और एनहांस करता है परफॉर्मेंस को। विच अर्थवॉर्म स्पीशीज इज बेस्ट नोन फॉर रैपिड रिप्रोडक्शन एंड कंपोस्टिंग रेट्स। तो कौन सी स्पीशीज है अर्थवॉर्म की? तो ये है बेटा पेरिग्राइन फैल्कन, ठीक है। सॉरी ये इसीनिया फेटिडा, इसीनिया फेटिडा। आपके पास अर्थवॉर्म की कौन सी स्पीशीज है? इसीनिया फेटिडा। फिर आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नोन फॉर माइग्रेटिंग द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। तो आपको पता है ये एक स्पैरो की बेसिकली आर्कटिक टर्न जो है आपके पास सबसे ज्यादा माइग्रेशन शो करती है। फिर आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक हैज फिक्स्ड फैंग्स दैट डू नॉट मूव। तो फिक्स्ड फैंग आपके किस में रहते हैं? कोबराज में रहते हैं, ठीक है।
बायो इंडिकेटर्स लाइक मॉसिस एंड लाइकन्स एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर, ठीक है। तो ये जो आपके पास मॉसिस और लाइकन्स बेसिकली ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? मॉसिस आपको पता है क्या है? ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। और लाइकन्स आपको पता है फर्स्ट इन्वेडिंग स्पीशीज है। तो ये कहाँ से? एयर से करते हैं बेसिकली एब्जॉर्ब। हार्मोन दैट इनहिबिट्स एपेटाइट ड्यूरिंग मील्स बाय सिग्नलिंग द ब्रेन थ्रू द वेगस नर्व इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन आपके पास बेटा? कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। वो इनहिबिट करता है एपेटाइट को बेसिकली, ठीक है, बाय सिग्नलिंग थ्रू द ब्रेन थ्रू द वेगस नर्व, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।